नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज वीडियो में मैं माता जानकी के विदाई यानी ससुराल में विदाई, ससुराल के लिए जा रही हूँ उस विदाई का वर्णन आपको सुनाऊंगी। इसके पहले वीडियो में आपने विवाह संपन्न हुआ वो सुना और संक्षेप में मैं आपको बता रही हूँ विवाह के पश्चात और विदाई के बीच में बहुत समय बीत गया था, जिसमें राजा जनकपुरवासी रनिवास ने राजा दशरथ और उनके बारातियों पुत्रों सहित सबकी बड़ी मनोरम ढंग से, प्रेम से, प्रीति से, त्याग से सेवा किया। और रनिवास में एक एक गारी दे करके जब भोजन करते थे राजा दशरथ और बाराती, तो बड़े प्रेम से गारी दे दे के उन्हें खिलाती थी। रसोइये बड़े प्रेम से 56 भोग बनाते थे। इतने दास दासियों को राजा दशरथ और उनके बारातियों की सेवा में लगे थे कि उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं थी। जब राजा दशरथ कहते विदाई के लिए तो जनक जी बड़े प्रेम से रोक लेते, लेकिन विश्वामित्र जी ने सतानंद जी से कहा विदाई तो करना ही पड़ेगा। फिर जनक जी ने विदाई की तैयारी कराई। तो जानकी जी की विदाई 338 दोहा से मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अयोध्या के एक बहुत बड़े राम रसिक सीता जी के, जानकी जी के भाई हर्षद जी कहा करते थे कि माता जानकी को उनका विवाह प्रसंग बहुत पसंद है, बहुत आशीर्वाद देती हैं। इसलिए आप शुरू से आखिरी तक सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, कथा को लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। आइए सुनिए। प्रेम विवश परिवार सब जाने सुलगन नरेश, कुंवरे चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविध भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और इन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। और बाराती जहाँ जहाँ जाने में अयोध्या में रुकना था, वहाँ पहले से ही उन्होंने आवश्यक सामग्रियाँ गाड़ी में भर भर के, रथों में भर भर के भेज दिया था। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। भुसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुँचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजन बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीन्हे, दान मान परिपूर्ण कीन्हे। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धुरिधर सीसा, मुदित मई पति पाई असीसा। सुमिरि गजानन किन पाय पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरणों कमल की धूल सिर पर रखकर आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सूर प्रसून बरसई हर्षई करही अपचरा गान, चले अवधपुर मुदित बजाई निशान। देवताओं हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। और अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजा बजा कर आनंदपूर्वक अयोध्यापुरी को चले। निप कर बिनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोषि ठाड़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भाषी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशल पति कहई, जनक प्रेम बस फिरे न चहई। वे सब बारंबार कुल की कीर्ति यानी बिरदावली बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे।
कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिर यह महेश दूरी बड़ी आए। राव बहोरी उतरी भई ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आप आ गए हैं, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतर कर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया, यानी आंसुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन सने सुधा जनु बोरी। करो कवन विद विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं? हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन सन्माने, सब भांति मिलनी परस्पर विनय, अति प्रीत न हृदय समाति। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। सादर पुनि भेंट जमाता, रूपशील गुण विधि सब बराता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंख रूह पान सुहाए, बोले बचन प्रेम जन जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मान सहंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनि और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। करही जोग जुग जही लागे, को मोह ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण अगुण राशि। योगी लोग जिनके क्रोध मोह ममता और मत को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जहि जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेत कही कहई, जे त्यों काल एक रस रहई। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, उनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करते हैं। और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार कहते हैं रहते हैं, यानी सिर्फ वो एक ही रस से बने हैं, आनंद रस से। नयन विषय मोह कौ भय, सो समस्त सुख भूल। सबई लाभ जग जीव कह भय से अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल, आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सबही भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जान लिन अपनाई। होए सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जान कर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगो कर जोरे, मन परिहरे चरण जनि बोरे। सुनिवर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर बिने ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहोरी भरत सन कीनी, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी गुरु विश्वामित्र और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया।
मिले लखन रिपुसुद नहीं दीनी आशीष महेश, भय परस्पर प्रेम बस फिर ना वहीं शीश। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयनन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सोनु मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमन कछ प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चाही, करत मनोरथ सकुचत आई। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सक जाते हैं। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब विदितो दर्शन अनुगामी। किनि बिनय पुनि पुनि सिरुनाई, करे महेशु आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियाँ आपके दर्शनों की अनुगामनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे और बारात का अयोध्या लौटना और अयोध्या में आनंद। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते गांवों के स्त्री पुरुष ही रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनित दिन पहुँची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिनों में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुँची। अब अयोध्यापुरी में कैसे आनंद हुआ वह अब आप अगले वीडियो में सुनिएगा। कृपया पूरा सुना करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। पूरा सुन करके लाइक करके सब्सक्राइब करके। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। राम नाम, ईश्वर के सत्संग और जितने भी वीडियो होते हैं, हम ही नहीं जितने भी यूट्यूबर हैं उन वीडियो पर ईश्वर का आशीर्वाद रहता है। कृपया उस आशीर्वाद को हमें और आपको भगवान प्रदान करें। नमस्कार।